और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस आज। तमाम दिग्गजों ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है और बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और ऐसे में देश विदेश से पीएम नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी जा रही है। बिल गेट्स, इजरायल के पीएम नेतन्याहू, राष्ट्रपति ट्रंप और धर्मगुरु दलाई लामा ने भी जन्मदिन की बधाई दी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों का भी जिक्र किया गया। फिलहाल आपके स्क्रीन पर ये पोस्ट है अलग अलग दिग्गजों के जिन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है, उनके किए गए कार्यों का जिक्र किया गया है। और इसी के साथ साथ ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। तो तमाम दिग्गजों ने पीएम नरेंद्र मोदी को आज जन्मदिन की बधाई दी है। 75वां जन्मदिन, ऐसे में आप देखिए भारत का अगर जिक्र करें तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप देखिए कई अभियान की शुरुआत की गई है। बीजेपी ने शुरू किया है सेवा पखवाड़ा। राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टोरी सुनाई और पीएम नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है। इसी के साथ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। बीजेपी ने भी मोदी की कहानी के शॉर्ट वीडियो शेयर किए और इसे मोदी स्टोरी का नाम दिया गया है। वीडियो में चाय का ग्लास और मोदी स्टोरी लिखा है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़े किस्से को शेयर किया है, साझा किया। वो तमाम तस्वीरें आपने देखी। इसी के साथ बीजेपी ने देश भर में 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान कई राज्यों में नमो युवा रन और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आज आपने सुबह सवेरे तस्वीर भी देखी थी कि ब्लड डोनेशन कैंप में सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची, जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के बर्थडे के मौके पर आज अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत की जा रही है और ये तस्वीर देखिए जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रियों के संग रक्तदान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम रेखा गुप्ता समेत तमाम जो कैबिनेट हैं उनकी तरफ से देखिए ये आज ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किया गया। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा कि पर्यावरण बचाने का संदेश दिया, पर्यावरण हम सभी के लिए जरूरी। और अर्जुन राम मेघवाल ने पर्यावरण बचाने का संदेश देने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण हम सभी के लिए जरूरी और पीएम नरेंद्र मोदी को भी जन्मदिवस की बधाइयां उनके तरफ से दी गई है। तो बीजेपी ने देश भर में 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर एक संदेश पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए और सबसे बड़ी बात टूरिज्म के लिए। आप देख सकते हैं केंद्रीय कानून मंत्री लगातार साइकिल करते हुए। अर्जुन जी, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर? देखिए, टूर दे थार एक हम ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जो टूरिस्ट एक्टिविटी भी होगी, फिट इंडिया को भी प्रमोट करेगी और साइकिलिंग को भी प्रमोट करेगी। और साइकिलिंग जो प्रमोट होगी जी, तो भारत के युवा निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, भारतीय परंपरा का भी हम ज्ञान कराएंगे और एक टूरिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 75वां और आप यहाँ देख रहे होंगे 75 साइकिलिस्ट आज ये यहाँ जूनागढ़ तक जी साइकिल चला करके एक संदेश दे रहे हैं कि 23 नवंबर को जो प्रस्तावित यात्रा है हमारी टूर दे थार 23 नवंबर को जी, उसमें वो 300 किलोमीटर की है। यहाँ नौरंगदेसर से ओशिया तक है जी, नौरंगदेसर से ओशिया तक जी। सर, एक बात बताइए, आप लगातार काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। विपक्ष की अपनी बात है, लेकिन जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, तो इन अभियानों को लेकर इस जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी को आप कैसे रेट करते हैं? किस तरह के नेता के तौर पर रेट करते हैं? देखिए, हाँ यहाँ कर लेते हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए निकले जी। तो जितनी भी योजनाएं हैं, शायद 100 से अधिक योजनाएं हैं, उन सबका सार ये है कि भारत विकसित भारत बने, सभी वर्गों का उत्थान हो जी, सभी आगे बढ़ें जी, और सभी अपना योगदान दें भागीदारी करके। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का सार है। लेकिन आज जिस तरह की बात हो रही है, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, आपको हम देखते हैं संसद में भी
और लोग तो ये कितना कहने लगे हैं कि हनुमान हैं आप मोदी के। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, इससे इतर प्रधानमंत्री मोदी क्या वास्तव में स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं? क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है वैसी छवि है, या उससे उलट आप व्यवहार में देख पाते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक अनुशासित सिपाही हैं और अनुशासन उनके जीवन का मुझे लगता है अभिन्न अंग है। अभी हम उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हमने देखा कि आप 3 मिनट पहले पहुंच गए थे जहां वोटिंग होनी थी, आप खड़े रहे लाइन में। तो और जब कोई व्यक्ति आकर के पूछता है कि आप आई कार्ड लाए हो क्या, तो जितने आई कार्ड है जो भारत सरकार ने दिए हैं, सारे आई कार्ड दिखाए उन्होंने जी, संसद के भी। कहाँ पर है भाई साहब? जी, आप आई कार्ड की बात कर रहे थे मोदी जी की। हाँ, यही है। एक मिनट भैया, एक मिनट सर, आप आई कार्ड की बात कर रहे थे आप मोदी जी की। तो उन्होंने अपनी जेब से आई कार्ड दिखाए साहब। आप कल्पना कर सकते हो इतने अनुशासित प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। सेवा तो उनके जीवन का मूल मंत्र है ही। अनुशासन, निष्ठा, कर्तव्यबोध, भारत को विकसित भारत बनाना, ऐसी नेतृत्व देना जिससे विश्व भी भारत का नेतृत्व मानने के लिए मजबूर हो जाना। ये ऐसे कोई गुण होते हैं व्यक्ति में, तभी जाकर के व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊपर करके सामने आता है। भारत टूर के पीछे पर्यटन के नक्शे पर बीकानेर को लाना आपका उद्देश्य यही? मेरा उद्देश्य यही है कि टूर दे था एक्टिविटी के माध्यम से जितने भी हमारे साइकिल को मानने वाले लोग, चलाने वाले लोग, साइकिलिंग फेडरेशन जुड़े हुए लोग, इनको सबको हम जोड़ना चाहते हैं। विश्व भर में साइकिलिंग प्रमोट हो रही है। आपने देखा होगा कि कार्बन एमिशन को कम करने का ये एक सशक्त माध्यम उभर करके सामने आया है संसार के सामने। इसलिए इसको हम प्रमोट करेंगे तो कार्बन एमिशन को कम करने की प्रेरणा भी देंगे। और बीकानेर में एक ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी, मैंने जब प्रधानमंत्री जी को कहा कि जब नौरंगदेसर आप आए थे और नौरंगदेसर में एक साइकिलिंग का प्रोग्राम हमने किया था, हल्की हल्की बरसात हो रही थी, आगे साइकिल चलाने वाले चल रहे थे उस वक्त भी, लड़के और लड़कियां दोनों, और विकसित भारत का सपना लेकर के वो चल रहे थे। वो फोटो बहुत वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। तो उस नौरंगदेसर से हम ये यात्रा शुरू करेंगे। इसकी प्रस्तावित तिथि अभी 23 नवंबर 2025 है। ये 300 किलोमीटर की यात्रा होगी, नौरंगदेसर से शुरू करके ओशिया तक जाएंगे। 75 पर थोड़ा सांस तो फूलता है, लेकिन फिर भी आप स्वस्थ नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं साइकिल चलाने का आदी हूँ और चलाता हूँ साइकिल मेरे जीवन का। मैं बचपन से हमारे बहुत से ऐसे कुछ लोग बैठे हैं, जानते हैं कि मैं कॉलेज भी आता था, डूंगर कॉलेज, तो साइकिल से आता था। मोदी के जन्मदिन पर आपका संदेश राजस्थान और बीकानेर की जनता, देखिए, क्योंकि सड़कें पर आ जाते हैं। आज सेवा पखवाड़ा का पहला दिन है। भारत को हम स्वच्छ भारत बनावें, उसके आज के दिन सब जुड़ जाएंगे तो सेवा पखवाड़ा के पहले दिन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। तो बीकानेर की सड़कें चमकेगी अब अर्जुन जी साइकिल चला रहे हैं तो? बिल्कुल, सड़कें क्या, बीकानेर खुद चमकेगा। चलिए, बहुत के नक्शे पे, दुनिया के नक्शे पे। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमने बात साइकिलिंग पर होते हुए हमने समझा उनसे किस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि क्या देखिए, आज प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर साइकिल चलाई, हमने भी कोशिश की, लगातार साथ बना रहा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि साइकिल रैली के जरिए एक संदेश छोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर अर्जुन मेघवाल ने की है। कैमरा पर्सन अजीम गुप्ता के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज बीकानेर। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते खबरों में, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को अहमियत देता हूं, रूस भारत सहयोग बढ़ाने में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका, इन तमाम बातों का जिक्र रूस के राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है। और ये देखिए, पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को अहमियत देता हूं। और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा
तस्वीरें शेयर करते हुए उनकी शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, प्रेरणा का स्रोत, मित्रता और सम्मान के साथ मैं उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं ताकि वे भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके। ये मेलोनी का पोस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ली गई सेल्फी को शेयर करते हुए उनको जन्मदिन की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी गई हैं उनकी तरफ से और लिखा उन्होंने कि उनकी शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, प्रेरणा का स्रोत, मित्रता और सम्मान के साथ मैं उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूँ।